हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ रश्मि और इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी ऑनर्स के पेपर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 तारीख को, उसका आंसर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम 51 से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि मैम आंसर बताइए, तो अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स विच हैव ओनली फिक्स्ड और फाइनाइट वैल्यूज़ आर कॉल्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोस्टैटिस्टिक्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टेकन फॉर स्टडी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन तो मॉडल पेपर में भी था जो यूनिवर्सिटी रिलीज़ की थी, उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड इन बायोलॉजी इज नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर स्मॉलर एंड हाफ आर लार्जर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, तो उसको मीडियन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू ऑफ द बिलो डेटा। तो इसका जो मीडियन वैल्यू है वो 14 होगा। आप सॉल्व करके इसको देख लेंगे यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज नोन एज। तो उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं, ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज कैरिड आउट इन। तो टी टेस्ट जो है वो स्मॉल सैंपल के लिए होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। कोरिलेशन इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्स वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। कोरिलेशन जो है उसमें रिस्पॉन्स भी होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 60 है, मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो है इन तीनों में से कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सॉरी, इसका आंसर मोड होगा, ऑप्शन सी। मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो मोड होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, द डाटा इन बायोमेट्री इज प्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों से जो बायोमेट्रिक का डाटा है वो प्रेजेंट किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गॉसियन कर्व शोज। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 64 है, फॉर्मूला फॉर एफ टेस्ट इज वन ऑफ द बिलो। तो एफ टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 64 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऑन टॉसिंग टू कॉइन्स फॉर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो इसका आंसर ऑप्शन एक हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड आए। तो ऐसा कंडीशन क्या होगा, एक बार जब दोनों हेड आएंगे, एक बार जब एक हेड एक टेल, एक बार जब एक टेल एक हेड, तीन। तो यानी कि 3 बार हेड आने का, कम से कम एक हेड आने का चांस है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन अ स्पेसिफाइड एरिया वुड बी मैक्सिमम इन अ फॉलोइंग इकोसिस्टम। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पॉन्ड। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ बर्ड सेंचुरी। इनमें से बर्ड सेंचुरी कौन सा है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो बर्ड सेंचुरी है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट इज ऑलवेज। तो फॉरेस्ट के अंदर बायोमास का जो पिरामिड है वो अपराइट होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन
सी होगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बायोमास एंड वेरिएबल्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड क्वीन इन अ पैक ऑफ कार्ड्स इज। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1/52। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन अ फूड चेन इज कॉल्ड। तो उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। तो ऑप्शन ए, कसकटा जो है वो पैरासाइट है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, स्टेम पैरासाइट होता है कसकटा। क्वेश्चन नंबर 75 है, द बल्क ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर इज फिक्स्ड बाय। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एनिमल्स लर्न मेकिंग लैंडमार्क इन देयर एनवायरनमेंट क्रिएटिंग अ मेंटल मैप, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं स्पेशल लर्निंग, यानी ऑप्शन ए। When a male mates with more than one female, the phenomenon is called। तो उस phenomenon को बोलते हैं polygamy, ऑप्शन डी। A simple correlation is called linear। If a mode is greater than median, then distribution is classified as right skewed। 78 का भी, 79 का भी बी होगा। 80, if central tendency is found using whole population as input data, then this is classified as population parameter, option D। Next, what is the example of artificial ecosystem। इनमें से artificial ecosystem कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, फार्म। Who change sun energy into chemical energy। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी होगा। 83 है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर रेडिएशन होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। रेमोना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन असम, ऑप्शन बी। द पावर ऑफ यंग बर्ड टू रिटर्न टू देयर पेरेंट्स इज। तो इसका इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द सलखान फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सोनभद्रा। क्वेश्चन नंबर 87 अभी रहने देते हैं, इसका मैं आपको बाद में आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 88 है, मोस्ट ऑफ द फौना ऑफ टाइडल जोन आर ऑफ मुसेल्स एंड बार्नेकल्स। द थर्मल माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स इज टू माइग्रेट द प्लेस विच हैज। इसका आंसर शायद ऑप्शन ए होगा, हाई टेम्परेचर। 90 का डिफरेंस इन ईयर साइज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फॉक्सेज शोज। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो इसका भी अभी रहने देते हैं, मैं बाद में कंफर्म करके आपको बता दूंगी। और क्वेश्चन नंबर 91 है, द बायोटिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑलवेज। तो इसका आंसर ए होगा, इंक्रीज इन नंबर। नेक्स्ट, द मॉस्क्यूटोज आर अटैच्ड टुवर्ड्स ह्यूमन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इन स्वीट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, लैक्टिक एसिड। इन इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑफ एनिमल्स द केमिकल सिग्नल्स आर यूज्ड बिटवीन। तो इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन में केमिकल सिग्नल जो है वो सेम स्पीशीज़ के बीच में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इन अ सेट थ्योरी, नल सेट इज दैट विच बिलोंग टू सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऑप्शन बी। 95 है, the symbol AS in a set theory shows that। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सेट A is subset of S। 95 का बी होगा। 96, during migration the largest distance is covered by
आर्कटिक टर्न, ऑप्शन सी। फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो फ्रेश वाटर एडेप्टेशन है, तो इसका 97 का सी होगा। 98 इन अ मैराइन इकोसिस्टम क्रस्टेशियंस आर, तो क्रस्टेशियन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं या फिर सेकेंडरी। इन अ मैराइन इकोसिस्टम क्रस्टेशियंस आर, तो क्रस्टेशियन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 99 अभी रहने देते हैं, इसको मैं बाद में बता दूंगी। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा बेंथिक जोन, क्योंकि इनकम्प्लीट इकोसिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें या तो बायोटिक या तो एबायोटिक कोई भी फैक्टर नहीं हो। तो बेंथिक जोन जो है वो नीचे वाला जोन होता है, उसमें सनलाइट नहीं होता है, तो वो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम के अंडर आता है, इसीलिए 100 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। तो कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है जिसका आंसर मैं आपको बाद में कंफर्म करके बता दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।